उनकी हजूरी से ममूर हो चुके हैं। आमीन। और खुदावन का मस्सा हर एक जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम कर रहा है। हालेलुया। हर एक बेटी बेटा खुदावन के हजूर में रूह से ममूर हो चुका है। आमीन। और जब हमारा ईमान है कि हम रूह से ममूर हो चुके हैं तो यकीनन हम रूह से ममूर हो चुके हैं। हालेलुया। कोई शक की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि जब हम ईमान के साथ खुदावन की हजूरी में हैं और ईमान के साथ जब हमने ये कबूल कर लिया है कि खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, तो वो बेशक यहाँ पर मौजूद है। वो अपने लोगों में कसरत की बरकत को जारी और सारी करता है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज। आज कितने लोगों ने रोजा रखा है? सबने। और कितने लोगों ने आज प्रेयर की है कि आज मेरी जिंदगी के अंदर जलाली काम हो? और हर किसी ने किसी ना किसी अपनी ख्वाहिशों के लिए रोजा रखा है। आमीन। किस किस ने अपने अपने काम के लिए रोजा रखा है? जी बोले। जी आपने पेपरों के लिए। इफ्राइम आपने पेपरों के लिए। आपने जी। और कोई ऐसा काम हमारा जो रुका हो वो खुदावन की तरफ से हो जाए, मैंने इस मकसद के लिए। जी जबरदस्त। और जी इधर ये वाली लाइन में जी आपने रोजे नहीं रखे? और कोई? खुदावन के पाक मसा के लिए अपने अंदर स्टोर होनी चाहिए। जबरदस्त। गुड। हालेलुया। असल में हर अच्छी बात है, रोजा रखना चाहिए। आमीन। और हर किसी ने पेपरों के लिए, किसी ने अपनी जॉब के लिए, किसी ने अपने घर के किसी ना किसी मसाइल के लिए क्या हुआ जी? रोजा रखा हुआ है। आमीन। लेकिन हकीकी रोजा ये है कि हम अपने आप को यीशु के ताबे करें और उसके जलाल को अपनी जिंदगी के अंदर मानें। आमीन। कि मैं इस बदन से तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। आमीन। तमाम की तमाम मसरूफियात, हमारे काम सारे के सारे जबरदस्त हैं और रखने भी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि पेपर जो पास हो जाना, मेहनत करनी है। आमीन आमीन। और पढ़ो ना दे कहो जी रोजा रख के मत दुआ करिए पास कितो होना। पढ़ना भी है और रोजा भी रखना और दुआ भी करनी है। आमीन। हालेलुया। जी हिकमत के लिए जी यही है। जब हम रोजा असल में आए, जरा निकाले मेरे साथ मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम। प्रेज हालेलुया। जी एक मिनट। निकाली सबने मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत से हम जरा निकाले। उसी जगह पर रोजे का जिक्र ना 16 से स्टार्ट है जी, वहां से पढ़े जरा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? जब तुम रोजा रखो। आमीन। आमीन। और रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, ना उदास बनाओ या ना बिगाड़ो। आगे पढ़ेगा, तवज्जो के साथ सुनना है। क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जब तुम रोजा
रखो। आमीन। आमीन। जब तुम क्या करो, रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अब यहां पर रियाकारी यानी कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर इस्तेमाल किया कि रियाकारों की तरह ना करो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे धोखा दे देते हैं इंसानों को। खुदावंद कोई भी धोखा नहीं दे सकता, खुदावंद अंदर दियां भी जानता है। आमीन। आमीन। और सिर्फ सामरी औरत दे गुनाहां नूं नहीं, मेरे ताड़े हर एक दे गुनाह नूं जानता है। इसलिए यहां पर उसने लोगों से कहा कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। आगे पढ़े जरा जल्दी से। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आमीन। अब उसने कहा कि जब तुम, यानी साल में एक दफा, साल में ये जब अब रोजों का सीजन बकौल लोगों के शुरू हो चुका है, लेकिन किताबे मुकद्दस में कहीं भी हमें जिक्र नहीं मिलता कि आपने इसी महीने के अंदर रोजे रखने हैं। पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपने रोजे इस मंथ में रखना शुरू कर देने हैं। ये एक बड़ी कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया, वहां से ये काम शुरू हुआ। आमीन। आमीन। अब यहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तू तीसरे महीने में रोजे रखे, ऐसा लिखा है। उसने कहा जब तू रोजा रखे। आमीन। आमीन। जब से मुराद है जब हमारा अंदर से दिल कर रहा है कि हम खुदा की प्रेजेंस में बढ़े, तो हमें रोजा रखने की क्या है जरूरत है। और रोजा खुदा के क्लोज करता है हम सबको। आमीन। आमीन। और मैं आज बड़ा खुश हुआ। वैसे 3 लोग थे, इफ्राइम था और नबील था। नबील ने बाद में आया था, और कौन था? शेजी और माइल, शजेब था और माइल था, माइल मैथ्यू। वैसे कभी भी नहीं आए। आज रोजा था तो यहाँ पर आके सारा दिन दुआ करते रहे। असल में रोजा है क्या? रोजा हमें दुआ पर मजबूर करता है। आमीन। ते जो रोजा रख के भी टीवी दे अगे बह रहना, फिल्मां ही वेखी जानियां ते आंदे जांदे इधर ही वेखना इधर भी वेखना, ते फिर रोजा कोई नहीं जे, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ रोज ही हो ਜਿਹੜਾ फिर हो रोज ही है। रोजा हमें खुदा के क्लोज करता है। आमीन। और जब भी किताब मुकद्दस में हम रोजा के मुतालिक पढ़ते हैं तो जगह जगह पर लोगों ने अपने आप को दुख दिया है। 7 दिन का रोजा, 21 दिन का रोजा, 40 दिन का। आमीन। लेकिन आज की कलीसिया जो रोजा रख रही है उसमें भी उसकी बड़ी, मैं कहता हूं, बहादुरी है। जे किसी ने कही रोजा रख लो, कहते यार काम बड़ा मुश्किल है। जो वैसे ही आटा मुक जाए भावे 3 दिन भूखा रहे। होता है ऐसा भी हो रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे और आपको करने की क्या जरूरत है? यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को बिगाड़ना नहीं है। और आपको पता, इस दिन को राख का बुध भी कहते हैं। कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं। और आप देखते होंगे बहुत से लोगों ने आज माथे पर राख लगाई होगी। यीशु मसीह ने इसीलिए उस जगह पर पता क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किए? रोजा बुरी चीज नहीं है। रोजा हमें खुदा के क्लोज करता है, रोजा हमें खुदा के पास ले जाता है। लेकिन फकीर और फरीसी जब रोजा रखते थे वो अपने ऊपर खाक डालते और बाजारों में फिरना शुरू कर देते थे, अपनी सूरत को बिगाड़ देते थे। अपने मुंह पर खाक, अपने बदन पर टाट, ऐसे कपड़े वो पहन लेते जिससे लोग जाने के ये बंदा आज रोजे की हालत में है और ये बड़ा खाकसार हो चुका है। आज ये क्या है? रोजे। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रियाकारों की तरह ना करो, कमरे च कुछ होर ते बाहर कुछ होर। आमीन। रियाकारों की तरह करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है जब तू रोजा रखे, जब से मुराद क्या? जब भी साल 365 दिनों में जब भी आपको खुदा का पाक रूह उबारता है, आप रोजा रखें। आमीन। और जहां जहां भी मुसीबतें आई हैं लोगों ने रोजे रखे हैं।
और क्या लिखा है कि नैनवा तबाह होने वाला था, तो क्या हुआ वहां पर? रोजा रोजा सबने रोजे रखे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जब नैनवा खुदा ने कहा कि मैं इस बड़े शहर को क्या कर दूंगा, तबाह और बर्बाद कर दूंगा, तो वहां पर उस मुल्क के बादशाह से लेकर हर एक जो उस मुल्क के अंदर जानदार था, हर एक ने रोजा रखा। और जब उन्होंने रोजा रखा, लिखा जब रोजा रखा और टाट ओढ़े, खुदा को वो बात पसंद आई और खुदा ने उस शहर को क्या किया, मुल्क को क्या किया, बख्श दिया। आमीन आमीन। जहां जहां पर भी हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि रोजा रखो। और अक्सर आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह रोजों के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, मुनादी का आगाज किया। आमीन। 40 दिन और 40 रात वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोजे रखे, फाका किया, वो खिदमत के लिए किया। और जितने भी हम पढ़ते हैं, हजरत मूसा 40 दिन और 40 रात कहां पर रहे, कहां पर रहे, पहाड़ पर रहे। और जब वो पहाड़ से नीचे आए तो वो बस रोजे रखे, उसके बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया? उन्होंने रोजे रखे खुदा के काम के लिए। यीशु मसीह ने रोजे रखे खुदा के काम के लिए। आमीन आमीन। जब हजरत मूसा लिखा के ना को 40 रात और 40 कितने दिन, 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर। आमीन। और एक बात आज मैं सोच रहा था कि 40 दिन और 40 रात 80 हो गया। और वो खुदा के हुजूर में क्या है, सरनगू हुआ है। आमीन। खुदा के हुजूर में वो अपने आप को पेश कर चुका है। हालेलुया। 40 दिन 40 रात कुछ भी खाया पिया नहीं है। आमीन। तो वाकई मुकाशफे दी किताब च लिखा ना, जिथे खुदा भी होते भुख दुख कोई चीज नहीं है। आमीन। हालेलुया। हजरत मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा के हुजूर में रहा, इसीलिए उसे भूख नहीं लगी। इसीलिए उसे क्या हुआ, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश किया। उसने अपने आप को उसके हुजूर में पेश कर दिया, इतना पेश कर दिया कि दुनियादारी की उसे फिक्र ही नहीं है कि मैं कितने दिन से भूखा हूं, कितने दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। जितने खुदा दी हजूरी होते कोई और चीज सोचती नहीं है। आमीन आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू अपना क्या कर जी, अपना मुंह दो। सब निकाल ले जरा, मैंने बस पूछना और आपने आगे जवाब देते जाना। निकाल लिया सबने, क्या लिखा, अपना क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह पर खाक डाल लेते थे और बताते थे लोगों को कि मैं आज रोजे की हालत में हूं। जैसे आज के दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि मेरे सामने कुछ भी नहीं खाना, मैंने आज रोजा रखा हुआ है। ऐसा कभी सुना आपने? सुनते रहते हैं कि हमारे सामने पानी तक नहीं पीना, हम आज रोजे की हालत में हैं। ऐसा सुनते हैं ना। इसी तरह ये लोग अपने आप को दिखाते थे, इसी तरह ये लोग अपने आप को साबित करते थे कि हम रोजे की हालत में हैं। और बाजारों के अंदर ऐसे कपड़े पहन के घूमते थे और अपने आप को ऐसे पेश कर देते थे जैसे ये दुनियादारी को जानते नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु के दिल दे गुरदे नहीं जानता है। आमीन। वो कहता रियाकारों की तरह ना करो, रियाकारों की तरह। अक्सर लोग आज भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। आमीन। मज़बा पर आकर बड़े रूहानी बनेंगे, आंखें बंद, नारे, बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं, ते घर जा के बस दे मारते 4.5। रियाकारी है ये क्या है? रियाकारी है। मज़बा पर कुछ और, मुझे दाल गालेंगे, अपनी अम्मा को दाल गालेंगे, अब्बे को दाल गालेंगे, रब ਨੂੰ कौन दाल आएगा? कोई लगा सकता है? बरकत वही शख्स हासिल करता है जिरा इंसान को नहीं, जिरा खुदा को डरता है। आमीन आमीन। वो शख्स बरकत रिसीव करता है जो खुदा से डरता है। और हम तो नहीं देख रहे होते, लेकिन खुदा क्या कर रहा है। और मेरे बारे में तो आप नहीं जानते। इधर तो मैं भी मज़बा पर खड़ा, बड़ा ऊंची ऊंची नारे, तो बड़ी प्रेस्टीज, तो बड़ा जबरदस्त तरीके से लोगों को कलाम की मुनादी कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे छुप के जो कुछ मर्जी कर लूं, लेकिन खुदा की नजर से मैं छुप नहीं सकता।
आमीन। इसीलिए उसने कहा कि तुम रियाकार हो, जब तुम रोजा रखो अपना मुंह सबसे पहले धो। आमीन। ताकि लोग नहीं, बाप, खुदा बाप जाने कि ये शख्स रोजे की हालत में है। आमीन। और वो अपने ऊपर पता क्यों खाक डालते थे? दो तरह की बात है। एक वो इसलिए खाक डालते थे कि इंसान खाक से और फिर खाक में जाएगा। एक दूसरी बात कि वो अपने आप को खाकसार बनाते थे, यानी कि छोटा बनाते थे। छोटा मट्टी अपने ऊपर डालने से कभी भी इंसान नहीं बनता। आमीन। वे उंज ते सब तो छोटे होने जो सारा दिन मिट्टी च बेचारे काम करते रहते हैं। नो, छोटा तब इंसान बनता जब अंदर से अपनी मैं को निकालता है, अंदर से रियाकारी को निकालता है। आमीन। घमंड को, गुरूर को जब अंदर से निकालता है फिर जाकर वो छोटा बनता है। आमीन। आमीन। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तू क्या करे, साल में किसी भी दिन खुदावंद आपको मौका दे, आप रोजा रखें। आमीन। और बेशुमार ईमानदार, बेशुमार खादिम सालों साल लगातार रेगुलर रोजे में रहते हैं। आमीन। तो खुदा ने उन्हें बरकत भी बड़ी दी हुई थी। ये नहीं जिदों की मुसीबत है तो रोजा रख लिया, ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए हमारे रोजे हैं। मैंने पूछा, सबने कहा मेरा ये, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने इसलिए रोजा रखा कि मेरे गुनाह जितने भी मेरे अभी भी मेरे अंदर है वो निकले और मैं खुदा के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोजा रख रहा हूँ। आमीन। आमीन। और मुझे 14-15 साल हो गए हैं, मैं आज तक भाई यही कहता हूँ, खुदा मुझे कलाम की समझ दे, और कभी कुछ नहीं खुदा को मांगया, खुदा सारा कुछ आप ही दे आ रहा है। उससे कहा आसमान की बादशाही को तलाश कर तो जमीन की चीजें तुझे इनाम में मिलेंगी। आमीन। जब हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि खुदावंद गड्डी दे दे, बंगला दे दे, तो फिर खुदा की जरूरत है, कोई और किसी ने दे देगा जो हकदार है। जब भी रोजा रखे रियाकारी नहीं, ये कहकर रखे कि मैं उसके हजूर में होकर फिर जब वापस आऊं तो मैं मुनादी का काम करूं। आमीन। आमीन। आपके पास सबूत है, खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे रखे, जरा वो भी हवाला पढ़ ले जरा। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह, यहाँ पर जब ये इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह पहुंचा, लिखा रूह से कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। आमीन। कभी कभार आपको भी रूह जंगल में लेकर जाना चाहता है ताकि आप वहां खुदा की कुर्बत में बढ़े। आमीन। मूसा को पहाड़ पर ले गया, खुदावंद यीशु मसीह को जंगल में ले गया। हालेलुया। और गुफ्तगू खुदा ने मूसा के साथ भी की और ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी की। आमीन। 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 आगे पढ़े जरा। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या हुआ? जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फाके में रहे तो उसके बाद आजमाने वाले ने क्या किया? पास आकर कहा कि अगर तू किसका बेटा है? खुदा का बेटा। अगर तू खुदा का बेटा, इन पत्थरों को क्या तो कि शैतान नहीं पता खुदा का बेटा है, उसे पता था कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। 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 आज भी ईमानदारों को अबलीस इसी फार्मूले में रहकर इस्तेमाल करता है। खुदावंद यीशु ने कहा कि लिखा है, तू अपने खुदा की आजमाइश। आमीन। 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 आगे पढ़ा जरा जल्दी से। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। इंसान सिर्फ रोटी से कभी भी जीने वाला नहीं है। रोटी जितनी मर्जी खाई जाओ, जो खुदा ने जिंदगी नहीं देनी, सांसा नहीं देंगे तो रोटी का की फायदा? ड्रमियां भरिया रहन, किससे जिएगा इंसान? खुदा के कलाम से। आमीन। आमीन। जिस्मानी तौर पर रोटी से जीता रहेगा जमीन पर 50 साल 60 साल, लेकिन जड़ी हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम में जीनी जी। आमीन। हमेशा की जिंदगी, इसलिए यहाँ पर यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा
बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। आमीन। जमीन पर हमारे लिए रोटी शोटी हो तो बड़ी हमें अच्छी होनी भी चाहिए सबके पास, लेकिन इसमें जिंदगी नहीं है। जिंदगी खुदा के कलाम में है, जो यीशु मसीह से जवाब दे रहा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। आमीन। आमीन। आए जरा मेरे साथ निकाले यशायाह नबी का सहीफा, जल्दी से जरा चले, उसके 58 बाब पकड़े जरा जल्दी से। वो कहते हैं कि मैंने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं लाता। आमीन। कितने लोगों को समझ आई है? हाँ, सबको आ रही है। यहाँ पर क्या लिखा है? वो कहते हैं हम क्यों रोजे रखे? हाँ, क्या करे जी? जबकि तू नजर नहीं करता। हम क्यों रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता? मिसाल के तौर पर आप 40 रोजे रख ले, तो बाद 40 रोजे तो बाद भी काम ना होए तो फिर साडा भी आई हाल होना, अं कि रोजा रखिए। खुदा ने साडी एक भी नहीं सुनी। गला फाड़ कर चल। हाँ, ऐसे ही है। यहाँ पर क्या वो कहते क्यों हम रोजे रखें जबकि तू नजर नहीं करता, और आगे क्या फरमाता है जी? आगे बताएं जरा। देखो तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालिब रहते हो। देखो तुम अपने रोजे के दिन में किसके तालिब रहते हो? किदी खुशी? खुदा दी खुशी की अपनी खुशी? ऐसे तो खुदा कभी कभी नजर नहीं करता। देखो तुम रोजे में किसकी खुशी के तालिब रहते हो? अपनी खुशी लब देने कि खुदावंद मेरा रिश्ता है कि अमेरिका च करवा देना, मैं 3 रोजे पक्के रखांगी। किसकी खुशी है इसमें? अपनी खुशी ढूंढते हैं, इसीलिए खुदा कभी कभी नजर नहीं करता। फिर वो कहते हैं क्यों नजर करे? खुदा कहना तुम रोजे रख दो तो अपनी खुशी लब दो। कभी कहीं रोजा रख के क्या कि खुदा मैं अपने आप तेरे हजूर पेश कर चुकी हाँ या कर चुकिया, मेरे बदन दे विच आ ते काम कर। ये हकीकी रोजा है। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा वाकई वैसा करेगा जो आप चाहते हैं। जब आपने अपने फायदे ढूंढने हैं तो खुदा भी अपना फायदा लभदा। तुसीं कल्ले दी नहीं दुआवां कर रहे होंदे, करोड़ों लाखों हैं जो प्रेयर कर रहे होते हैं, सुनी ओदी जांदी जो खुदा दे कलाम दे मुताबिक मांग रहा हुंदा है। आमीन। 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 जी आगे पढ़े जरा। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। आगे देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो, झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु ने कहा, खुदा बाप ने कहा कि देखो, यानी कि किसी का ध्यान परे हुए तो ओनू हिला के कह रहा वेख इधर जरा। खुदा कह रहा देखो तुम इसलिए रोजे रखते हो कि झगड़ा यानी कि लड़ाई लड़ाई करो और शरारत दे मुके। शरारती समझते कौन होते हैं? अबलीस के लेतरे, चंगे भले घर में बिगाड़ के चले जाते हैं। एक छोटी जी गल लै इनू तो मैं उत्थे वेखे ही हुण बड़ा ते सच्चा बन रहा। ये शरारत है, और लिखा है खुदा के कलाम में कि ठट्ठे बाजों की मजलिस में नहीं बैठना। ये शरारत होती है। तो अब मुकद्दस पलूस पता की कहते हैं, साडी जिहड़ी जंग है ना वो शरीफा नाल है ना। वो कहते शरारत की उन रूहानी फौजों से। जो शरारत करते ना घरां दे विच या खानदानों में, चर्च में, इर्द गिर्द के माहौल में, ये अबलीस के पैरोकार है। खुदा के बंदे कभी भी शरारत नहीं करेंगे, किसी भी लम्हे में नहीं वो करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो वक्त टल रहा है उसको टाल दे। जो अबलीस का चेला होएगा, समझो लड़ाई नहीं ना मुकन दे रहा कोई, अबलीस का चेला जी। अबलीस का क्या है? यहाँ पर वो कहता है इसीलिए कि तुम शरारत के क्या करो, झगड़ा करो और उसके बाद शरारत के मुक्के मारो। आगे पढ़े जरा जल्दी से। बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आमीन। अब वो खुदा फरमाता तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज कहां तक पहुंचे? आलमे बाला पर। आमीन। इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज कहां तक पहुंचे? आलमे बाला पर। जो मकसद है रोजा रखना तो बस उतों तक ही रहने दें।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੰਡੇਲ ਦੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਲਮ ਬਾਲਾ तक पहुंचेगी। आमीन 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 आमीन। आगे जरा जल्दी से पढ़ेंगे। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? तो खुदा बाप क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। आमीन। क्या ये वो रोजा जो मुझे पसंद है? खुदा रोजे तो मना नहीं कर रहा, लेकिन खुदा रोजे की अहमियत नू ते ओ बंदे दी औकात नू जानदा है। रोजे की अहमियत खुदा को पता क्या है, लेकिन इंसान की जो औकात है खुदा उसे भी जानता है कि केड़ी औकात दा मालक है। हमें रोजे के साथ साथ आज मुसीबत आए तो रोजा रख लिया, बाद 6 दिन फिर कोई पता नहीं खुदा कितने तैसे कितने। यहाँ पर खुदा प्यार भी बहुत करता है। आमीन। माँ बाप कितना प्यार करता है, कितना प्यार, बहुत ज्यादा माँ बाप प्यार करते हैं। लेकिन जरा माँ ने बाप ने कानून बनाए होंगे ने, वो कानून तो बच्चा हट के काम करेगा तो माँ बाप की करेगा? हाँ, इसी तरह खुदा बाप ने ये रिश्ता जमीन पर इसीलिए बनाया कि लोगों को एहसास हो कि जैसे आप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं तो बच्चे गल नहीं ना मानते तो माँ बाप ने बड़ा गुस्सा आता है, इसी तरह खुदा का भी गुस्सा आता है। अक्सर जो बच्चे मुनाफक होंगे ना, सिर्फ उन्होंने अपना फायदा नजर आ रहा होंगे। माँ को कुछ होए या ना होए, प्यो को कुछ होए भाई ना होए, बच्चे उसने अपना फायदा करना है। आमीन। ये जो काम होना तो माँ बाप दी लत्तां ही बड़ियां कुटनियां, उंज भाई सालों साल पता ही नहीं माँ कितने वे प्यो कितने वे। इसी तरह हमने खुदा को भी इसी लेवल पर रखा हुआ है। खुदा को हमने इसी लेवल पर रखा। थोड़ी जी मुसीबत आई ते ना पादरी दा बुआ छड़ना ते ना खुदा दा दर छड़ना। तो जब वो मुसीबत हट गई है तो बाद में वही झगड़ा दगड़ा और वही शरारत के मौके। और खुदा कहता है मैं इस रोजे से खुश हूं। जी आगे पढ़े जरा जल्दी से। ऐसा दिन कि आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाए। अपने सर को झुकाए। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सर पर खाक डाले, क्या करे? अपने सर को झुकाए। बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं जो आज माथे पर उन्होंने लगाई होगी रात। सिर नहीं झुकाना, मत्थे दे एंड ला के ना ये दसना जी मैं बड़ा खाकसार हो गया। यहाँ पर क्या लिखा? अपने सर को क्या करे? झुकाए। किसके आगे? खुदा के आगे। आमीन आमीन। और ये सारी की सारी रस्मात हैं जो चली आ रही हैं। लोग अभी तक खुदा के कलाम से वाकिफ ही नहीं है। वाकिफ भी है ने, लेकिन कानून दे दायरे में रह के पाबंद हुए ने। खुदा ने आपको आज़ाद किया। जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है, जहाँ रूह है वहाँ। ये मैं खुदा के कलाम में से बता रहा हूँ आपको। बहुत से ऐसे लोग आपको मिले भी होंगे और बहुत से ऐसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, क्या कहते हैं ये व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर किसी ने भेजा होगा राह का बुद्ध, राह का बुद्ध, राह का बुद्ध। बहुत सी ऐसी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। किसी ने माथे पर लगाई है, कभी किसी ने कुछ किया है, लेकिन खुदा कहता वो अपने सर को क्या करें? झुकाएं। आगे पढ़े से जल्दी से। और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अपने नीचे, आमीन, टाट और राख यानी कि खाक सार होकर, आमीन, अपने नीचे बिछाए। आमीन। आगे पढ़े जा जल्दी से। क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जब खुदावन का मकबूल हो? आगे। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं जुल्म की जंजीरें तोड़े और जवे के बंधन कहलाए। आमीन। अब खुदा यहाँ पर कहता है कि वो क्या करे? टाट ओढ़े और खाक में बैठ कर, आमीन आमीन आमीन। और मैं जैसा रोजा चाहता हूँ कि क्या करे? वो जंजीरें जुल्म की क्या करे? जुल्म करना भी छड़ दो। चाचे ताए मामियां फुफियां जड़ियां जुल्म करदियां ना अगे पिछे यानियां दे, अपना याना सीने ना ते दूजे दा जना हथ परे, ये जुल्म है। ये बात अपने ज़हन में रख ले। अगर खुदा तुहाडे नाल इक्वल है तो तुसी भी इक्वल हो जाओ। ये बात है कड़वी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बरकत है। अक्सर होता है ये आप समझते कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा तो ये मैं सीने से लगा दूं, ये मेरे पड़ोसी तो उसको ये मुश्किल में तो उसको फेंक दूं। नो, जैसा खुदा हमारे साथ बराबर है, मुझे और आपको बराबर प्यार करना है सबको। उसने कहा अपने पड़ोसी को क्या करो? अपनी मानत। आवें तो बच्चियां भी अपनी मानत प्यार करना। अपना भाई नकम्मा ही होए ते ओदे नारे ते पड़ोसी का चंगा भी होए उन्हें बदनाम ही कर छड़ना। ये जुल्म है।
सादे अल्फाजों में, क्योंकि यही कलीसिया के अंदर बातें हैं, दुनिया के अंदर यही माशरा चल रहा है और हम इससे समझते हैं ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह है। और वहां जाके किसी गर्दन तेरी ला देनी, यही है। कहता जुल्म की जंजीरें क्या हो टूटे। आगे पढ़े जरा नैन्सी। और मुस्लिमों को आजाद करे। क्या करे जी? मजलूमों को आजाद करे। आमीन। मजलूमों को यानी कि बेबस कमजोर लोगों को क्या करे? आजाद करे। आगे। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। आगे। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे इसे पहनाए, और तू अपने हम जिस्म से रूपोशी ना करे। आमीन। अब यहाँ पर वो कहता है कि रोजा क्या है? कितने लोगों ने रोजा रखा? सब ने। और जी रोटी 3 टाइम की बची है वो किसी गरीब ने वहां दी है? नहीं ना दी। खुदा ये रोजा चाहता है। समझ लग रही है? रोजा हमने रखा है लेकिन 3 टाइम का खाना सुबह दोपहर को नहीं खाया, 2 टाइम का खाना हमने बच गया ना हमारा। लेकिन यहाँ पर लिखा वो मजलूम और गरीब का है, जिसके पास नहीं है। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा दे। ये हकीकी रोजा जो खुदा चाहता है। क्या हुआ भाई? समझ आई किसी को? बाइबल से लिखी गल है, बाइबल में लिखा हुआ ना। खुदा ऐसे रोजे चाहता है। आमीन। आमीन। खुदा क्या चाहता है? आप क्या करें? जितने भी आप रोजे रखें, कोशिश करें, जो भी आप रोजा रख रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोशिश करें। पर एक शख्स अगर घर का रोजा रख रहा है ना, तो मेरे ख्याल ना 2 टाइम दी 4 रोटियां दी बच दी। ऐसे ही है कि नहीं बचती? हाँ, लेकिन 3 टाइम कितनी खा लेगा? 6 खाएगा? 6 खा लेगा? क्या ये कलाम की बात है, मेरी अपनी नहीं है। दोबारा मैं इसी तरह से पढ़े, ऊंची आवाज पढ़ जरा। क्या ये नहीं है कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए? हाँ, अब जब सुने, क्या ये नहीं है? खुदा रोजा की चांद है। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी किसको खिलाए? भूखे को खिलाए। आगे जरा। और मस्कीनों को जो आवारा हैं। मस्कीनों को जो क्या है? आवारा है। आमीन। आगे। घर में लाए। और जब किसी को नंगा देखे इसे पहनाए। जब किसी को नंगा देखे इसे क्या करे? पहनाए। हकीकी रोजा ये खुदा की डिमांड है। आगे जिन्हें ताड़ी मर्जी हो पूरी कर दे रहे, मैं नहीं कह रहा लेकिन खुदा कह रहे हैं। आपका फैसला है, आप क्या कर रहे हैं, मेरा नहीं है। ये खुदा का फैसला कि हकीकी रोजा जो खुदा चाहता है कि गरीबों को क्या करो? दो। आमीन। ये रोजा है। हालेलुया। हालेलुया। अब फैसला आपका है कि आप खुदा के कलाम को कितना मान रहे हैं। आगे पढ़े जरा जल्दी से। और तू अपने हम जिस्म से रूपोशी ना करे। तू अपने हम जिनसे क्या कर? रूपोशी ना कर। आगे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। तब तेरी रोशनी, सारे के सारे काम जो खुदा कह रहा है वो करोगे तब। आमीन। यानी कि 10-12 बातें मानोगे तो फिर जाकर एक रोशन सितारे की तरह चमकना शुरू होगे। आमीन। तब खुदा कहता है तेरी रोशनी दूसरों पर क्या होगी? चमकेगी। आमीन। आगे पढ़े। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सेहत की तरक्की क्या होगी? जल्द जाहिर। ये सारी बातें पूरी करेंगे ना तो आप चमकना भी शुरू हो जाएंगे, सेहत भी आपकी ठीक हो जाएगी। आमीन। जो खुदा की गल ते अमल करांगे तो खुदा खुद भी कुछ करेगा। मैं अब्बे नू अब्बा मनना पौदी गल को नहीं मननी। हमारा हाल ये है। आमीन। 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 कि मैं है मेरा प्यो वे पर ओदी गल नहीं जे मैं मानदा है। साडा खुदा बाप प्यो दी गल कोई नहीं मननी, फिर वो कंडीशन है जेडी जमीन ते। अब आगे पढ़े जरा नैन्सी जल्दी से। तेरी सदाकत तेरी हर अवल होगी, और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। और खुदावंद का जलाल तेरा क्या होगा? चंडावल होगा। आमीन। 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 जब तू रोजा रखे। हालेलुया। और एक जगह पर कलाम मुकद्दस में लिखा है रोजे के लिए एक दिन क्या करो? रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करो। आमीन। आज आपने फैसला करना है कि जैसा खुदा रोजा चाहता है, और ये बड़े खास लम्हे हैं। और मैं
इस बात से नहीं ये खुदा का कलाम है। कहीं कहीं खुदा अपना प्यार भी दिखाता है, कहीं कहीं खुदा गुस्सा भी दिखाता है। आमीन। आमीन। जैसे हमारे दो रूप है ना, घर को जोड़ दे बाहर को जोड़, ऐसे ही है, ऐसे ही है। खुदा भी कहीं कहीं पर गुस्सा भी दिखाता है अपने लोगों को। यहाँ पर खुदा ने सारी डिटेल दी, फिर वो कहता है तुझे मैं नूर की मानिंद क्या करूंगा, चमकाऊंगा। आमीन। आमीन। रोजे सबसे बढ़कर हमें पाकीज़ा बनाते हैं। आमीन। यस, आमीन। आज बेशुमार बहनें भाई जिन्होंने कभी दोपहर को प्रेयर नहीं की होगी, लेकिन रोजा रखा, आज दुआ की है। आमीन। यस, आमीन। आमीन। जेड़े बच्चे नौजवान सारा दिन को 10 गालां कढ़दे होने ने, पर आज एक भी नहीं कड्डी। ओ यार ना मैं आज रोजा रखे, आज मैं बाहर भी नहीं जाना, है ना। पकीजगी आई है कि नहीं आई? यस। तो जब आप रोजाना रोजे की हालत में रहेंगे तो नूर की मानिद खुदा आपको चमकाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रोजा खुदा के क्लोज करता है। जो तुम रोजा रखते तो वाकई खुदा तारे नाल गल करता है। आमीन। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला मुझे और